अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रेहाना अशरफ है। मैं आपकी उर्दू टीचर हूँ। प्यारे बच्चों, आजकल जिस तरह के हालात हैं, हम सब अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, ठीक है ना। इस वक्त वो कौन सी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं, वो क्या है? वो है आज़ादी। तो हमें हर चीज़ की आज़ादी थी, हमें स्कूल जाने की आज़ादी थी, हमें बाज़ार जाने की आज़ादी, हमें अपने रिश्तेदारों के घर जाने की आज़ादी थी, हमें पढ़ने लिखने की, गर्ज हर चीज़ की आज़ादी थी, हमें काम करने की। इस वक्त हम अपने घरों में इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने घरों में बिल्कुल महसूर होकर रह गए हैं। जो वबाई बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से है, हमारी दुआ है अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस वबाई बीमारी को ख़त्म कर दे, हम दोबारा नॉर्मल रूटीन में काम करें इंशाअल्लाह। तब तक हमें इसी तरह ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ेगी और उसके बाद हम फिर अपनी क्लासों में आएंगे। बच्चों, आपने इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया कि आज़ादी जो है ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। तो हमें अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी है, इसमें अल्लाह ताला का हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, हम मुसलमान घर में पैदा हुए, जो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। हमें अल्लाह ताला ने माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी, रिश्तेदार दिए हैं, तो हम कितने खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल इंसान बनाया, नाक बनाई, कान बनाई, आँखें दी, मुँह दिया, हाथ दिया, गर्ज दुनिया की हर आसाइश दी है। हमें खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी है, हमें रहने के लिए अच्छे अच्छे घर दिए, घर में गाड़ियाँ दी है, वो सब अल्लाह मियाँ ने दी है। अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों को गिन ले तो हम गिन नहीं सकते। घर सब कुछ अल्लाह ने हमें दिया है। तो आइए अब हम अपने सबक की तरफ जाएंगे। आज का हमारा मौजू है कहना बड़ों का मानो। निकालो आप पेज नंबर 31 और लेसन नंबर 5, कहना बड़ों का मानो। देखो, पहले ऊपर है रोक टोक, अमृत, दुश्वार, सदमा, जिल्लत। रोक टोक होता है मना करना, किसी चीज़ से बाज रखना, किसी चीज़ से दूर रहना। फिर हो गया अमृत, अमृत बोलते हैं आब हयात। फिर है दुश्वार, दुश्वार हो गया मुश्किल, बहुत मुश्किल, कठिन काम। फिर सदमा है, सदमा बोलते हैं दुख को। जिल्लत हो गया रसवाई, ये हमें मुश्किल अल्फाज है। पहले मैं आपको ये सारा जो ये नज़म है मैं पढ़ूंगी, फिर आपको मैं इसकी तशरीह करूंगी। कहना बड़ों का मानो, माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत है, रोक टोक उनकी हक में तुम्हारी नेमत, कड़वी नसीहतों में उनकी बरा है अमृत, चाहो अगर बढ़ाई कहना बड़ों का मानो। माँ बाप का अजीज़ो माना न जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उसका रहना, डर है पड़े न सदमा जिल्लत का उसको सहना, चाहो अगर बढ़ाई कहना बड़ों का मानो। तुमको नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की, जितनी है उम्र छोटी उतनी है अक्ल छोटी, है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्जी, चाहो अगर बढ़ाई कहना बड़ों का मानो। ये थी हमारी नज़म। अब मैं इसकी तशरीह करूँगी आपके सामने। देखो, ये नज़म जो है ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। इस नज़म में अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं कि माँ बाप और उस्ताद जो है ये खुदा की तरफ से हमें भेजी हुई रहमत है। अगर ये किसी तरह पे, किसी बात पे, किसी चीज़ पे मना करेंगे तो उसी में आपकी बेहतरी है। माँ बाप को हमेशा ये पता होता है कि मेरे बच्चे को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। वो आपको उस बात को करने से मना करते हैं जिससे बच्चे को नुकसान हो। वो नसीहतें करेंगे, उन नसीहतों में हमेशा आप हयात भरा हुआ है। अगर आप अच्छा बनना चाहते हो तो बड़ों का कहना मानो। जिसने माँ बाप का नहीं माना उसके लिए मुश्किल है कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारे। अगर वो माँ बाप का नहीं मानेगा तो उसकी ज़िंदगी हमेशा परेशानियों में गुजरेगी, उसको हमेशा ज़िंदगी में दुख रुसवाई मिलेगी। इसलिए हमेशा बड़ों का माना करो। शायर फरमाते हैं कि प्यारे बच्चों, आप अभी छोटे हो, आपकी उम्र जितनी छोटी है उतनी ही आपकी अक्ल भी छोटी है ना। जितनी अभी आप छोटे हो, आपकी अक्ल इतनी छोटी है कि आप अभी बड़ी बात सोच भी नहीं सकते हो। आपको ये अभी पता नहीं है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपको आपकी भलाई इसी में है कि जो आप बड़ों का कहना मानोगे, जो बड़े कहेंगे वो आप मानो, इसी में आपकी भलाई है।
तो ये नज़म थी कहना बड़ों का मानो। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं। जो बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते वो नुकसान उठाते हैं। इस नज़म में शायर ने बच्चों के लिए यही पैगाम दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे अपने माँ बाप की बात सुनेंगे और उनका कहना मानेंगे। उम्मीद है कि आपको ये नज़म अच्छी लगी होगी। आप इस नज़म को आप ज़बानी याद करेंगे और मुश्किल अल्फाज के मानी भी कापी पे लिखी, जो मैंने आपको नज़म से पहले आपको पढ़ाया, उनके मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपका। तो कल दूसरी वीडियो में आपसे मिलूँगी और आपको सवाल जवाब मैं कल लिखवाऊँगी। बाकी मसला